उस्मान गराजी, जो बाद में सल्तनत-ए-उस्मानिया के बानी बने, एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने किरदार और ईमानदारी से भी दिल जीते। उनके साथ कुछ ऐसे बहादुर लोग थे जो सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि इस्लामी तहजीब के पैगाम्बर थे। इन्हीं में एक अहम नाम जेराकोटे का है। जेरकोटे का असल नाम क्या था, इस पर तारीख खामोश है, मगर जो बात यकीनी है वो ये कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पहचान और मकसद दोनों बदल ली। वो उस्मान गवाजी के उस मिशन का हिस्सा बन गए जो न सिर्फ जंगों का सिलसिला था बल्कि इंसाफ और ईमान की तहरीक भी थी। कहा जाता है कि जेराकोटे बाज़ंतीनी सरहदों से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद एक छोटा सरदार थे, मगर जेरकोटे की रूह में कुछ और ही था। उन्हें बचपन से ही बहादुरी और सच्चाई से लगाव था। जब उन्होंने मुसलमानों का अखलाकन देखा तो उनके दिल में नूर की एक लहर दौड़ गई। इस्लाम कबूल करने के बाद जेरकोटे ने खुद को उस्मान गाजी के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अब अल्लाह और उसके रसूल का सिपाही हूं, मुझे वहां भेजो जहां इस्लाम को जरूरत है। उस्मान गाजी उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद साथियों में शामिल कर लिया। वो वक्त जब जेरकोटे ने पहली बार मैदान ए जंग में कदम रखा, सबको उनकी बहादुरी पर हैरत हुई। न सिर्फ वो तलवार चलाने में माहिर थे बल्कि जंग की हिकमत अमली में भी माहिर थे। वो दुश्मन की चालों को समझते और उस्मानी लश्कर को पहले ही आगाह कर देते। उस्मान गाजी और जेरकोटे के दरमियान एक गहरा रूहानी रिश्ता बन चुका था। एक वक्त ऐसा आया जब उस्मान ने कहा, अगर मेरी पीठ कोई महफूज रख सकता है तो वो जेरकोटे है। ये अल्फाज उस वफादारी का इजहार थे जो जेरकोटे ने हर मोर्चे पर साबित की। जेरकोटे को अक्सर खुफिया मिशनों पर भेजा जाता था। वो दुश्मन के इलाके में छुप कर जाते, मालूमात इकट्ठा करते और फिर अपने लश्कर को जंग की सही तस्वीर बताते। उनकी ये सलाहियत कई मर्तबा उस्मानी लश्कर को कामयाबी से हमकिनार कर चुकी थी। कगिले कराजा हिसार की जंग में जेरकोटे का रोल न भूलने वाला है। उन्होंने दुश्मन के अंदरूनी हालात की खबर दी और एक ऐसा नक्शा बनाया कि उस्मान गाजी को कैला फतह करने में ज्यादा वक्त न लगा। ये फतह सल्तनत की तासीस में एक बड़ा कदम था। मगर जेरकोटे सिर्फ जंगी नहीं थे, वो एक मुत्ताकी मुसलमान भी थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और सादा जिंदगी उनकी पहचान थी। वो अक्सर अपने साथियों को नसीहत करते, जंग तलवार से नहीं, नियत और दुआ से जीती जाती है। जेरकोटे की जात में हमदर्दी भी थी। वो जख्मी दुश्मनों का इलाज करवाते और बच्चों को दूध और खाना मुहैया कराते। उनकी रहमत भरी शख्सियत ने उन्हें अवाम में भी मकबूल बना दिया। वो सिर्फ एक मुहाफिज नहीं, एक मौल्लिम भी थे। एक बार जब उस्मान गाजी दुश्मनों के घेरे में आ गए तो जेरकोटे ने अपने चंद साथियों के साथ हमला किया और उस्मान को बाहर निकाला। इस वाक़े ने उन्हें लश्कर का हीरो बना दिया। हर कोई कहता था, जेरकोटे न होता तो आज सुल्तान हमारे साथ न होते। उस्मान गाजी ने उन्हें इनाम देना चाहा, जमीन, ओहदा, दौलत, मगर जेरकोटे ने कहा, मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह के लिए किया। मेरा इनाम वो है जो आखिरत में मिलेगा। इस जवाब ने उस्मान की आंखों में आंसू ला दिए। वक्त गुजरता गया, जंगें होती रही, फतुहात बढ़ती गई, लेकिन हर बार एक नाम जरूर होता, जेरकोटे। चाहे कैला हो या मैदान, जेरकोटे हर जगह उस्मान गाजी के कदम से कदम मिलाकर चलते। लोग उन्हें उस्मान का साया कहा करते थे। आखिरी जंग में जेरकोटे जख्मी हो गए। उन्होंने आखिरी सांस उस्मान गाजी की गोद में ली। कहा, मुझे माफ करना अगर कभी कोताही हुई हो, सल्तनत को ईमान से चलाना। उस्मान गाजी ने उनकी पेशानी को चूमा और कहा, तू मेरा सच्चा भाई था। आज तुर्की की सरजमीन पर जेरकोटे का नाम एक अलामत बन चुका है। उनकी बहादुरी, वफादारी और इखलास को हर उस्मानी याद रखता है। जेरकोटे हमें सिखाते हैं
کہ जब मकसद पाक हो और नीयत सच्ची तो इंसान तारीख का रुख मोड़ सकता है।